बहुत सारी महिलाओं को ये डर रहता है कि यदि उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी कि माँ नहीं बन सकती। क्या ये सच है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यदि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप माँ नहीं बन सकते, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और साथ ही मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, और साथ ही हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज की। सच्चाई तो ये है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो प्रेगनेंसी को नहीं बचाता, लेकिन ये वाइट डिस्चार्ज आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हेल्दी है वो इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस क्या कहता है इसे। मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल तरीका है सर्वाइकल म्यूकस बनाने का, जो ओवुलेशन के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही वो स्पर्म को भी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कि कौन सा वाइट डिस्चार्ज हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी, यानी कि कौन सा इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी की। यदि वाइट डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा, या तो फिर एग वाइट कलर का होता है, तो वो हेल्दी है। लेकिन यदि जो वाइट डिस्चार्ज है वो ग्रीन या येलो कलर का हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन का संकेत है, यानी कि आपको दवाई की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कब होता है वाइट डिस्चार्ज। यदि ओव्यूलेशन के टाइम हो रहा है, यानी कि मासिक के 15वें दिन या 14वें दिन, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम ओव्यूलेशन हो रहा है, तो वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल। लेकिन यदि पूरे महीने किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। और यदि उसकी वजह से कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या तो फिर कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है। आयुर्वेदा में श्वेत प्रदर कहा है वाइट डिस्चार्ज को, यानी कि यदि ये नॉर्मल मात्रा में हो तो ठीक है, पर यदि वो ज़्यादा है तो उसे श्वेत प्रदर कहते हैं। और ये दोषों का असंतुलन है। आयुर्वेदा के अनुसार जब कफ दोष असंतुलित होता है, यानी कि बढ़ जाता है, तब श्वेत प्रदर होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। इसमें सुस्ती लगती है, कमजोरी लगती है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, स्मेल आती है, ईचिंग होता है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है श्वेत प्रदर की ओर। तो अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसका क्या उपाय है। आयुर्वेदा में कई ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे कि अशोका है, हिबिस्कस है, फिर शतावरी है। पर ये सब हर्ब्स आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद लें। सबसे पहले बात करते हैं अशोका की छाल, जो कि श्वेत प्रदर में बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए आपको उसकी जो छाल होती है उसका चूर्ण लेना है, और पानी में, गर्म पानी में उसका क्वाथ बना सकते हैं, या तो फिर गर्म पानी में चूर्ण मिक्स करके आप ले सकते हैं। इससे वाइट डिस्चार्ज भी कंट्रोल में रहेगा, और साथ ही आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी रहेंगे और प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेंगे। फिर दूसरा है शतावरी। शतावरी को विमेन का हेल्थ टॉनिक कहा है। इससे प्रेगनेंसी भी इजीली कंसीव होती है, साथ ही जो भी इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, वो भी क्योर हो जाते हैं। फिर तीसरा है जो हिबिस्कस, वो भी स्तंभन करता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है। फिर चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि डाइट इम्प्रूव करना है। डाइट्स में आपको हेल्दी खाना खाना है, देसी घी है, फिर नट्स है, बादाम हर रोज भिगोई हुई खानी है, फिर खजूर है। ये सब डाइट इम्प्रूव करना है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी। फिर लास्ट चीज़ है वो है कि डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल, कुछ योगासन है, बटरफ्लाई पोज है, या तो फिर कुछ ऐसे आसना है
जिससे आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी और साथ ही वाइट डिस्चार्ज की समस्या भी दूर होगी। तो वाइट डिस्चार्ज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे आपकी प्रेगनेंसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ज़रूर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करें और ये मेडिसिन ज़रूर लें, जिससे आपका वाइट डिस्चार्ज दूर हो जाए और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी हो। तो आयुर्वेदा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।